नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गठिया है, आपको ज्वाइंट में दर्द रहता है, कहीं भी ज्वाइंट में दर्द रहता है और आप जानना चाहते हैं कि ये गठिया किस तरह की है, क्या ये ठीक होगी कि नहीं होगी, इसका क्या प्रकार है और इसका क्या इलाज है, तो अंत तक हमारी इस वीडियो से बने रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गिलोपिया फार्मा। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons and husband of a lovely woman. I am presently फाउंडर ऑफ सेव द नी मिशन, और इस सेव द नी मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमें 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों के घुटने बचाने हैं बिना सर्जरी किए पूरे दुनिया भर में पर ईयर। और इसी मिशन के तहत मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। एक्चुअली गठिया बहुत तरह के होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि 500 विभिन्न प्रकार के गठिया होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी 500 तरह के गठिया के बारे में, लेकिन जो मुख्य 7, 8, 6, 7 तरह के गठिया है उनके बारे में बताऊंगा। और एक्चुअली अगर आप केवल हिस्ट्री से ही देखेंगे ना, उसके व्यवहार से ही अधिकतर गठिया के किस तरह का गठिया है वो पता चल जाता है। एक बहुत ही कॉमन है जो यंग एज में, टीनेजर एज में होता है, रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये भले ही ज्वाइंट की तकलीफ है, ज्वाइंट में इसके लक्षण आते हैं, लेकिन मेन ये हार्ट में डैमेज करता है और टीनेजर एज में शुरू होता है। लड़कियों को ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है जेंट्स को, बच्चों को, मेल्स को नहीं हो सकता। और ये समझिए कि 12-13 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र के बीच में ही शुरू हो जाता है। और इसका ये मेन ऐसा अर्थराइटिस है जो मेजर ज्वाइंट मैंने अंगुलिया की ज्वाइंट, छोटे छोटे ज्वाइंट को नहीं इन्वॉल्व करता है। ये मेजर ज्वाइंट जैसे रिस्ट हो सकता है, एल्बो हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, उसी तरह हिप हो सकता है, नी हो सकता है, उसको इफेक्ट करता है। और ये माइग्रेटिंग अर्थराइटिस होता है, एक जगह हो जाएगा वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर दूसरे जगह होगा, फिर वो ठीक होगा, और अल्टीमेटली इसके जो इन्फेक्शन के कारण से होता है, जो अल्टीमेटली हार्ट को डैमेज करता है, जिसमें वॉल्व्स वगैरह खराब हो जाते हैं और बाद में हार्ट की तकलीफ होती है। दूसरी एक बहुत ही कॉमन है, वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये भी बहुत कॉमन है, और ये भी अगर देखा जाए तो ये टीनेजर में तो नहीं, टीनेजर और सेकेंड डिकेड माने 20 से 30 बरस की उम्र के लोगों में ये शुरू होता है। और ये ऐसा अर्थराइटिस है जो माने लगभग हर ज्वाइंट को इन्फेक्ट है, और छोटे छोटे ज्वाइंट्स को ज़्यादा इन्फेक्ट, जैसे अंगुली की, पैर की अंगुली, हाथ की अंगुली की के ज्वाइंट को ज़्यादा ये करता है। इसमें ऐसा है कि ये कभी कम हो जाएगा, फिर कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, अपने आप ही कभी कम होता है, ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें सवेरे में ज़्यादा तकलीफ होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस इसका बहुत ही कॉमन लक्षण है। ये भी औरतों में कॉमन है, ऐसा नहीं है मेल में नहीं रहता, लेकिन औरतों में कॉमन है। लेकिन ये लगभग समझिए 30 बरस के पहले ही ये शुरू हो जाता है, रूमेटिक अर्थराइटिस। और तीसरा एक अर्थराइटिस जो रहता है वो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऐसा अर्थराइटिस है जो मेल में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल के अपेक्षा मेल में ज़्यादा कॉमन रहता है। और इसमें ऐसा है कि शरीर के बीच के जो ज्वाइंट है, खास करके स्पाइन के ज्वाइंट है, गर्दन के, पीठ के बीच वाले जो जोड़ हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। उसमें से मेन सेक्रोइलियक ज्वाइंट जो कुल्हा के ऊपर का जो ज्वाइंट होता है, और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है, इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस, सवेरे ज़्यादा कष्ट होगा, उसको झुकने में, झुक के यहाँ तक कि सांस लेने में, सांस फुलाने में भी उसको दिक्कत शुरू हो जाता है। और ये यंग आदमी में बैकएक का बहुत कॉमन कारण है। ये आपको समझिए 20 साल से लेके 30 साल, 40 साल के उम्र तक शुरू होता है, और मेल में ज़्यादा कॉमन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें भी कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अच्छा हो गया, और कभी कभी तकलीफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप दवा खाते रहेंगे फिर भी तकलीफ होता है, जिसको हम लोग रिमिशन एक्सरवेशन कहते हैं। ये एक होता है जिसको बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और एक और बहुत ही कॉमन अर्थराइटिस है जिसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से होती है। ये हमारे खान पान के कारण से भी होती है। कितना लोग को जैसे वो नॉनवेज लेते हैं, या जो हाई यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग जो डाइट है उसको लेने से होती है। हाई प्रोटीन डाइट जैसे मिल्क प्रोडक्ट लेने से होती है। फिर से हाई प्रोटीन डाइट में फिर पल्सेस को भी लेने से होती है, चना का दाल, ये सब हम लोग मना करते हैं। टमाटर खाने से भी होती है। और रेड मीट जो है वो उससे होता है। अल्कोहल लेने से बहुत ही ये चीज़ें, अल्कोहल लेने से कितना बार एक बढ़ जाता है गाउटी अर्थराइटिस। और एक और चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स भी इसमें हम लोग मना करते हैं, पानी खूब पीना रहता है, और ये खान पान में ही परहेज करने से ये होता है। और ये मेनली अगर देखा जाए तो ये पैर के अंगूठे के जोड़ में मेन होता है, पैर के अंगूठा
पैर का जो अंगूठा में, लेकिन हाथ के भी जॉइंट्स वगैरह में भी होते हैं, एड़ी में भी तकलीफ हो जाती है उसके कारण से, कितना बार शोल्डर में भी दिक्कत होता है। और हमेशा अल्कोहल पीने के बाद से एकाएक बढ़ जाता है। और ये मिडिल एज मेल में इस तरह का कॉमन रहता है कि ये गॉटी अर्थराइटिस होना। एक जो बहुत ही कॉमन है और वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं कि वियर एंड टियर, यूज होते होते और जॉइंट में खराबी आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये घुटने में बहुत कॉमन है। और अगर देखा जाए तो 40 वर्ष की उम्र के बाद अगर आपको घुटने में तकलीफ हो रही है, जिसमें धीरे धीरे आपको तकलीफ, जॉइंट में दिक्कत होती है, दर्द होता है, नीचे बैठने उठने, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होता है, और उसके पहले 40 वर्ष की उम्र के पहले आपको कोई दिक्कत नहीं थी, वो 50 वर्ष भी हो सकता है। कोई अगर घुटने को अच्छे से रखा है तो 50, किसी को 60 वर्ष की उम्र में भी डेवलप्ड होता है। और ये अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको बोलते हैं। और इसमें कोई कारण नहीं रहता, कारण यही है कि जिसे गाड़ी का चक्का यूज करते करते गिर जाता है, वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस ये डेवलप्ड होता है और बहुत कॉमन है घुटने में। तो अगर हम लोग के पास क्लिनिक में अगर देखा जाए तो अगर हम लोग ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट देते हैं, 100 पेशेंट देखते हैं तो 15 पेशेंट से तो घुटने वाले ही पेशेंट रहते हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। और 50-60 वर्ष के बाद से घुटने में अगर तकलीफ है जो, और बाकी ज्वाइंट लगभग नॉर्मल है या पहले से कोई दिक्कत नहीं है, तो अधिकतर समय वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही रहता है। और इलाज तो बहुत सारे हैं, सभी, ऐसा नहीं है कि कोई भी अर्थराइटिस ठीक नहीं होता है, सब अर्थराइटिस ठीक होते हैं, सब अर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं, सब अर्थराइटिस के इलाज के तरीके हैं। लेकिन इस सभी इलाज में कोई भी अर्थराइटिस है उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। और कोई किसी तरह का अर्थराइटिस है तो एक चीज़ है कि ध्यान भी रखना पड़ता है, केवल दवा खाने से नहीं होता। ऐसा नहीं कि दवाई खा लेंगे और उसके बाद से परमानेंट आपकी तकलीफ ठीक हो जाती। कितना बार आप दवा खाते, ठीक हो जाती, फिर दवा छोड़ते, फिर से तकलीफ शुरू हो जाती। बहुत सारे अर्थराइटिस में तो ऐसा है कि दवा खाने से केवल कष्ट ठीक होती है, बीमारी नहीं ठीक होती है। दवा आप खाते रहेंगे तो आराम रहेगा, छोड़ेंगे फिर से कष्ट हो जाता है। कितना बार तो दवा खाने से, दर्द आराम होने से मरीज को ऐसा लगता है, एक झूठा विश्वास हो जाता है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, और उसके कारण से उसको लगता है कि अब बीमारी ठीक हो गई थी, और फिर से जब उसको एक बार फिर से एग्जर्वेशन रिमिशन होता है तो उसको लगता है कि शायद वो दवा पुराना काम नहीं कर रहा है, चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे, और ये तो हुआ कि मेजर अर्थराइटिस, लेकिन कुछ ऐसा भी है जैसे इन्फेक्शन के कारण से अर्थराइटिस, जैसे सेप्टिक अर्थराइटिस, किसी जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण से भी घुटने उठने में बच्चा में बहुत कॉमन है। ओल्ड एज में भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, डायबिटीज़ हैं, चाहे किसी तरह से किडनी डिजीज़ है, वीक शरीर है, लीवर डिजीज़ है उनको, तो HIV है, मेलिग्नेंसी है, जिससे इम्यूनिटी कम हो गई, उसके कारण से भी सेप्टिक अर्थराइटिस हो जाता है। एक और भी अर्थराइटिस है जो ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस, जिसको पोर्ट्स अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस। ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण से जॉइंट खराब हो जाता है, जॉइंट में डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे अर्थराइटिस हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से, हम लोग अगर हिस्ट्री ही लेते हैं तो बहुत सारा डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है, लेकिन जांच करने से तो क्लियर हो ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस ठीक भी होता है, तरीका अलग अलग है, कितना में दवाई खाना पड़ता है, कितना में ऑपरेशन करना पड़ता है, कितना में जीवन शैली में कुछ बदलाव करना पड़ता है। लेकिन इन सभी अर्थराइटिस में एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करिए उन तमाम लोगों को जिनको लगता है आपको गठिया की तकलीफ है। वंस अगेन, लव यू ऑल, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।